हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आज का इस क्लास में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके लिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग आज का इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आपको लाभ उठाना है और चाहते हैं इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक रिएक्शन जो होता है हमारा, जैसे A+B, ये हमारा रिएक्टेंट्स है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसका जो अपना नॉर्मल एनर्जी जो होता है ना, हर एक रिएक्टेंट के पास अपना एक नॉर्मल एनर्जी होता है। तो उस नॉर्मल एनर्जी को एक एनर्जी का एक ऐसा स्टेज तक पहुंचाना रहता है जहां जाकर ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कह सकते हैं कि एनर्जी का एक ऐसा अमाउंट जहां तक अगर इसका एनर्जी पहुंच जाए तो उसके बाद ये आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाता है, यानी कह सकते हैं कि रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है। तो उस मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या मिनिमम एनर्जी। यानी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट्स का जो अपना नॉर्मल एनर्जी स्टेट है उस नॉर्मल एनर्जी स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करके रिएक्टेंट्स का एनर्जी को अगर हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचा देते हैं तब जाके वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। तो रिएक्टेंट के पास जो अपना नॉर्मल एनर्जी है उस एनर्जी को हमें इंक्रीज करना है। कहाँ तक, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। तो इसका जो नॉर्मल एनर्जी है उस नॉर्मल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी जो देना पड़ता है उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाने के बाद ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए chemical reaction is defined as the minimum amount of energy that reactants must possess to इनिशिएट मतलब वो स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन एंड ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट या ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। यानी एक्टिवेशन एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं जिस मिनिमम एनर्जी को देने से वो रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट्स मस्ट पोजेस टू इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट जो है सो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे, और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is equal to the difference between threshold energy and normal energy of reactants। इसे लिख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसे जल्दी से कंप्लीट करोगे, इसके लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताएंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, हाउ रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट जो है और एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, सो ध्यान दोगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आर्हेनियस इक्वेशन जो देखेंगे, ध्यान दोगे, आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, इस इक्वेशन का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो इसमें वेयर के क्या है, तो रेट कांस्टेंट, ठीक है, ए क्या है, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर है गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या पर मोल पर केल्विन। टी है केल्विन टेम्परेचर, इसके बाद यहां ई नहीं होगा, ई ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ई ए होगा, ई यानी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी से इसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि इसे हम मिटा देंगे, क्योंकि इसमें हमें आगे और लेके बढ़ना है। इसे कंप्लीट कर लोगे आप लोग। ध्यान दोगे, अब इसमें हम लोग आगे लेके चलते हैं।
सबसे पहले लॉग के बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉग को शॉर्ट में हम लोग एन एल लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब होता है लॉग टू दी बेस ई, लॉग टू दी बेस ई। और एक जनरल लॉग जो होता है ये, इसे हम लोग लिखते हैं लॉग टू दी बेस 10, ठीक है। तो जनरल लॉग हो या लॉग टू दी बेस ई हो, दोनों में का फॉर्मूला लगभग सेम होता है। लॉग एम इंटू एन अगर हो, लॉग एम इंटू एन अगर है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसी में लॉग एम बाय एन अगर है तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लॉग एम टू दी पावर अगर एन है तो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। अब एल एन यानी लॉग टू दी बेस ई को लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हमें 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको याद रखोगे। एल एन जो लिखा गया है इसे हमें इस लॉग टू दी पावर 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, तो इसमें हम यूज करने वाले हैं इस लॉग का। टेकिंग लॉग टू दी बेस ई ऑन बोथ साइड। तो अगर हम यहां पर इस तरह से लिखते हैं एल एन, ये ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहां पर लॉग एम इंटू एन था तो क्या हो गया था, प्लस में आ गया था, तो यहां पर भी वही होगा। ये जो ए दिख रहा है ये एम है और ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या है तो एन है, तो इसे लिख सकते हैं एल एन ए प्लस एल एन ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी, ठीक है। अब ये जो पावर है, जैसे यहां ध्यान दोगे, पावर जो है सो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से जो पावर माइनस ए बाय आर टी है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉग टू दी बेस ई या एल एन ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ध्यान दोगे लॉग ई का वैल्यू बेस में अगर ये है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहां जो एल एन ई है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये बचेगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तब तक आप लोग इसे जल्दी से कंप्लीट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि आगे हम आगे बढ़ सके। लेट K2 इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट ए टेम्परेचर T2। ऐसा हम मान लिए कि जब उसका टेम्परेचर T2 था उस समय उसका रेट कांस्टेंट क्या था तो K2 था, ठीक है। सिमिलरली K1 ले लोगे, K1 लिखोगे आप लोग रेट कांस्टेंट एट ए टेम्परेचर T1, ठीक है, ये लिखोगे। तो अब हम इसका यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। जहां पर K है वहां पर अगर हम K2 ले लें, ठीक है, K के जहां पर अगर हम K2 ले लेते हैं तो R के जहां पर T2 हो जाएगा, और अगर K के जहां पर K1 ले लेते हैं तो T के जहां पर T1 हो जाएगा। एल एन K2 इक्वल टू एल एन ए माइनस
ई ए बाय आर टी टू आ गया। अब यहाँ पर एल एन के वन इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी वन आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्टिंग, तो यहां से आ जाएगा एल एन के टू, ठीक है, इसके बाद माइनस एल एन के वन इक्वल टू ये एल एन ए कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस करोगे ना तो ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसे पहले हम ले लेते हैं माइनस ई ए बाय आर टी वन। ये माइनस है, जब हम लोग माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया। लॉग, ये एल एन का मतलब क्या है, लॉग है, ध्यान रहे, लॉग के वन माइनस लॉग के, यहाँ के टू माइनस के वन, तो जब माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा, एल एन के टू बाय के वन आ जाएगा, ऐसा। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं ई ए बाय आर, ठीक है, ई ए बाय आर कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस वालों को पहले लिखते हैं। ई ए बाय आर कॉमन आ गया तो यहाँ वन बाई टी वन बच जाएगा, वन बाय टी वन, फिर यहाँ माइनस वन बाई टी टू बचेगा। ये आ गया हमारा, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे जल्दी से कंप्लीट करोगे, इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आज। इसी इक्वेशन को पहले, ये जो है हमारा, इसे जनरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, अभी जैसे कि क्या बताए थे कि एल एन कहीं लिखा हुआ है, मतलब लॉग टू दी बेस ई लिखा हुआ है, इसे जनरल लॉग यानी लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एल एन है ना वो जनरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये लॉग बन जाएगा, लॉग के टू बाई के वन हो जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2.303 है उसको यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, से लिखोगे आगे उसी में, ये जो 2.303 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका रिजल्ट ई ए बाय 2.303 आर, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, ये आ जाएगा रिजल्ट। इसे याद रखोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए इसे याद रखोगे, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये जो लॉग है ना लिखा हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ बेस में 10 है, और ये जो एल एन था इसका मतलब बेस में ई था, ठीक है। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो ध्यान दोगे। क्वेश्चन हमारा ये है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट 700 Kelvin and 760 Kelvin is 0.011 per second and 0.105 per second respectively। यानी रिएक्शन का टेम्परेचर जब 700 था तो उसका रेट कांस्टेंट हमारा ये था, और जब टेम्परेचर बढ़ के 760 हो गया तो उसका रेट कांस्टेंट ये आ गया, ठीक है। फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, और ये लॉग जनरल लॉग 9.54 का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दोगे, इस रिएक्शन में, सॉरी इस क्वेश्चन में अगर हम लेट कर लेते हैं T1 लेट कर लेते हैं 700, ठीक है, 700, T2 लेट कर लेते हैं 760, तो K1
मतलब रेट कांस्टेंट, ये केल्विन को शो करता है, और ये जो के लिए है ये रेट कांस्टेंट को शो करता है। तो 700 के टाइम में उसका रेट कांस्टेंट ये दिया हुआ था 0.011, 0.011 पर सेकेंड, और सेकेंड रेट कांस्टेंट हमारा था 0.105 पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज करेंगे जो फॉर्मूला है हमारा, यानी कौन सा फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं ना उसमें हम लोग इस सब का यूज करने वाले हैं, तो ध्यान दोगे। फॉर्मूला है K2/K1 इक्वल टू EA/2.303R। एक चीज यहाँ और याद रखना था, ठीक है, आर का वैल्यू, अभी आर का वैल्यू बताए थे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, K2 का वैल्यू है 0.105 और K1 का वैल्यू है 0.011। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है हमें। आर का वैल्यू 8.1314। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर दोनों का ले लेते हैं। T1 का वैल्यू क्या है, तो 700, T2 का है 760। 0.105 को 0.011 से डिवाइड करोगे ना, डिवाइड कर सकते हो, कर लोगे अपने से, 9.54 आ जाएगा। ठीक है, इसमें एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 700 इंटू 760 हम ले लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 760 माइनस 700। अब इसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दोगे। पहले यहीं पर नीचे एक लाइन देख लेते हैं। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.98, ध्यान दोगे ये दिया हुआ है 0.98। टू 2.303 इंटू 8.314, यहां सॉल्व करेंगे 760 में से 700 माइनस करोगे तो 60 बचेगा। अब इसे कैंसिल करेंगे हम लोग, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा 2 टाइम, और सॉरी 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, और ये 2 से कटेगा 35। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारा 4 नंबर, चारों को इधर मल्टीप्लाई करोगे और 3 को डिवाइड करोगे। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा ध्यान दोगे, 0.98 इंटू 0.98 में ये जो 4 टर्म है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 35 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ध्यान दोगे ऐसा आएगा। अब इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा, अब ये जूल में एनर्जी आ रहा है, अगर इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1,66,775 जो आया है, अगर इसे हम लोग डिवाइड कर दें 1000 से, अगर इसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ जो डेसिमल है ये डेसिमल हमारा आगे बढ़ जाएगा, यानी आ जाएगा 166.3778 किलो जूल। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 166.38 किलो जूल। इसे कंप्लीट करोगे जल्दी से। तो ये था हमारा आज का क्लास में एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो उसका जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड उसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन, या तो कह सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन फॉर ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और अगले वीडियो में हम एक आपके लिए नया टॉपिक लेकर के फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।